18। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। उनकी माता का नाम आमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्ला था। जन्म से 2 माह पूर्व उनके पिता का निधन हो गया था। अच्छा, यहाँ पे अब 2 माह था या 2 साल था, कहाँ वो लिखा तो है? एडम साहब ने ऑलरेडी इस पे कहाँ लिखा है? स्ट्रीम की हुई है। कहाँ लिखा है कि 2 माह पहले हो गया था? ये कौन सा हाँ, रेफरेंस लिया है? कौन सी हदीस ली है? 2 माह पहले हो गया था? अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये जहां से भी ये स्टोरी ली गई है, जिसने लिखी हुई है, भाई उससे रेफरेंस मांगो कि ये 2 महीना पहले उनका इंतकाल हुआ था, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता भी चल बसी। उनकी माता हाय के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने और चाचा अबू तालिब ने किया। हैं? दादे के बाद चाचे के पास गया था, ये भी गलत है। दादे के मोहम्मद देहांत साहब के बाद, बचपन जी दादे के देहांत के बाद फिर चाचे ने परवरिश की थी, उससे पहले नहीं। बिल्कुल। मोहम्मद साहब बचपन से ही बड़े नेक और शांत स्वभाव के थे। बड़े हैं? होने पर वे अपने चाचा के साथ व्यापार के लिए एक आसपास सेकंड के जी, पॉज देशों करें, में पॉज जाने करें, लगे थे। पॉज करें, पॉज करें। बचपन से ही बड़े शांत और नेक व्यापार के थे, ये इंफॉर्मेशन नेक इनको किसने स्वभाव दी? के। ये तो सीरतुन नबी में इब्ने इसहाक में नहीं लिखा, तिबरी में नहीं लिखा, ये इनको कैसे पता लगा? यानी खुद की मर्जी से कुछ भी ऐड कर दे रहे हो। हाँ, एम ही। आज आज बड़े बड़े राज खुलेंगे एडम साहब। कुएं वाली बुढ़िया भी है आगे। अच्छा, वो भी है तो फिर हम आगे चलें सर। वे बड़ी लगन से काम करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। हाय लो भाई। शादी कर लेंगे यार, इन्होंने। मोहम्मद जो है वो बकरियां चढ़ाता था, और अक्सर बकरियों के साथ दूर दराज खेतों में होता था, शहर में तो होता ही नहीं था। तो वो बकरियों के साथ ही रहता था और बकरियों के साथ ही सोता था। तो असल में, अच्छा, इंडिया में गुज्जर एक जात है, पाकिस्तान में गुज्जर जो है ना, वो बकरियां और भैंसे चराने वालों को कहा जाता है। तो असल में मोहम्मद वो था। जी सर, आगे चलें सर। ओके। इसलिए बाहर जाते समय लोग अपने आभूषण और बहुमूल्य सामान उनके पास रख जा। हाँ, ये चीजें लिखी हुई हैं। ये चीजें बिल्कुल लिखी हुई हैं कि जनाब वो बड़ा ईमानतदार था और अगर कोई रखवाना चाहे तो रख सकता था। लेकिन मेरा अब सवाल ये है तमाम लोगों से कि जो बंदा बकरियां चलाता है, अपने घर में नहीं रहता है, बकरियों के साथ सोता है, वो लोगों की जमा पूंजी, सोने जेवरात को कहां पे संभाल के रखता था? लाइक, ये लिखा जरूर हुआ है कि लोग ऐसा करते थे, मगर मेरा सवाल ये है कि जो बकरियां चराने के लिए अपने घर से बाहर रहता था, रातें दिन, कई कई दिन वहां रहता था, वो ये सारा सामान कहां रखता था? और मुझे दूसरी बात ये बताएं कि आप एक बकरियों के साथ जंगलों बियाबानों में रहने वाले बंदे को अपने सोने जेवरात ये वाली चीजें संभालने के लिए देंगे? कौन देगा? कौन पागल होगा जो बकरियां भैंसे चढ़ाने वाले को अपना सारा सामान दे देंगे, लो जी संभाल के रख लो, मैं वापस आऊंगा तुमसे ले लूंगा? लाइक, मुझे मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती है। लिखा जरूर हुआ है, ये वाली बात लिखी हुई है, लेकिन कौन होगा जो उसको देगा? शायद किसी एक आधे उसके दोस्त यार ने अपनी कोई सोटी दे दी उसको, तो उसने लिख दिया जनाब उसे सोटी मुझे वापस कर दी थी बकरी चराने वाली, और वो जनाब पूरी कहानी बना दी। मगर ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अक्लमंद शख्स कभी भी बकरियां चराने वाले ऐसे शख्स को जो कि कई के दिन घर से बाहर रहता है, उसको जाके सोना सोना दे दे। भाई वो कहीं पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे बकरियां चरा रहा है। रेगिस्तान में बकरियां चराने की जगह डिफरेंट डिफरेंट है, वो ऐसा नहीं है कि इतने ज्यादा सरसब्ज बाग है, रेगिस्तान है। आपको कभी एक नगलिस्तान पे जाना है, फिर किसी दूसरे नगलिस्तान पे जाना है, यू कैन नॉट बी इन वन प्लेस। आप एक जगह पे रह नहीं सकते हैं, आपको मुख्तलिफ जगहों पे जाना है। तो आप मुझे बताओ कि कैसे पॉसिबल है कि आप ऐसे बंदे को जिसका आगा नहीं पता, जिसका पीछा नहीं पता, वो कितने दिनों बाद वापस आएगा वो नहीं पता, आप उसको अपने सोने जेवरात दे दें? इट इज लॉजिकली अनएक्सेप्टेबल थिंग। जी।
सैलवी अच्छा आपकी आवाज आगे नहीं आ रही। लिखते हैं, जी जी आगे लिखते हैं कि हाँ, उन दिनों अरब देश में बहुत सी कुरीतियां प्रचलित थी। कुरीतियां समझते हैं आनंद साहब आप? नहीं सर। कुरीतियां यानी गलत तरीका वहां पे प्रचलित था, वहां पे चल रहा था। क्या जैसे क्या कि क्या एक कुर्तियां? मिसाल ये, हाँ जैसे मिसाल के तौर पे बुत लड़कियों पूजा? को जिंदा नहीं दफना नहीं, देते थे। कुर्तियां तो बुत पूजा है इस्लाम में सर। तो ये नहीं हाँ कह रहे कि हिंदुस्तान में सारी कुर्तियां हैं। सबसे बड़ी जो कुर्तियां थी वहां पे, वो तो बुत पूजा थी। और क्या था? इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कुर्तियों की? सैल साहब जरा पढ़ के बताइएगा। अच्छा, नहीं आगे वो नहीं लिखा है, लेकिन वो नहीं कुरीतियां, लिखा। नहीं नहीं अरब बोलो, निवासी, रॉन्ग प्रैक्टिस, बताइए ना कुरीतियां मतलब आगे। रॉन्ग ये प्रैक्टिस। जो बात, हाँ ये बातें बता रहे हैं, इल प्रैक्टिस क्या क्या चल रही थी। हम्म। हाँ, अरब निवासी अनेक किस्म के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। ओ कौन कौन? भाई, हम लेकिन यहां पे तो हमने आए दिन 3 साल से साबित किया हुआ है कि मोमिनों से बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं है, और वो खुद इस बात की गवाही देते हैं कि वो अंधविश्वासी है। तो ये दूसरों पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? जो खुद अंधविश्वासी हो वो दूसरे को अंधविश्वास से क्या निकालेगा? सोचो यार, दूसरों पे तुम फटक से इल्जाम लगा देते हो, अंधविश्वासी है न ये है। तुमसे बड़ा अंधविश्वासी दुनिया में कौन है? अच्छा, वे जादू टोने में विश्वास करते थे, जुआ खेलते थे और मदिरा पीकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। वाह तो वाह रे यहां भी बाबा, आदम साहब जादू पे वाह तो रे खुद बाबा। रसूल का भी विश्वास करते थे। जादू इनके पे उलमा मोहम्मद ने भी विश्वास बाकायदा करता था। लिखा है कि जादू हक है। और अगर जादू जो है, ये पिछला वाला लफ्ज क्या था? जादू बता टोना, टोना, बता। नहीं, जादू टोना पीछे लफ्ज क्या लिखा होता है? गंदे कामों के लिए लफ्ज क्या लिखा है? कुरीतियां। कुरीतियां। हाँ। अगर जादू टोना कुर्तियां हैं साहिल साहब, नाउ वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम। हाँ, एंड द बिगर प्रॉब्लम इज कि मोहम्मद फिर बजाते खुद कुर्तियों पे बिलीव करता। मोहम्मद खुद कुर्तियों पे अमल कर रहा था और कुर्तियां उसके ऊपर चल गई थी और जादू बरहक हो गया था। साहिल साहब, ये तो डबल गेम खराब हो गई साहिल साहब। डबल गेम है ना, ये तो बिल्कुल डबल गेम है। जादू टोने, जादू पे तो खुद रसूलुल्लाह जो है वो ईमान रखते थे, तो उनमें और फिर बाकी लोगों में क्या फर्क है? आप उसको ऐसे क्यों बता रहे हो जैसे रसूलुल्लाह इन अंधविश्वासों पे नहीं मानते थे? यार कितना धोखा दोगे यार, कितना धोखा दोगे लोगों को। और तुम ये इसको बच्चों के पढ़ने के लिए तुमने किताबों में डाल दिया है, इतना बड़ा झूठ। अच्छा अच्छा, मदिरा पीकर, मदिरा तो वो लोग भी पी रहे थे इस्लाम लाने के बाद भी, साहबा लोग। ये मदिरा कोई नई बात तो दबा नहीं है। के मदिरा पी रहे थे। हाँ मदिरा दबा पान के तो ये लोग मदिरा। भी कर रहे थे। या छोटी छोटी खुदाया बातों पर तेरी अकड़ ऐसी। दिखाते और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते। ये सेम चीज इनके अंदर भी थी। छोटी छोटी बात में ये खुद भी तलवार निकाल देते थे। मोहम्मद निकाल देता था। एग्जैक्टली exactly, इनके लिए बहुत नॉर्मल बात थी तलवार निकाल देना। ये दूसरों पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं यार? अच्छा, ऊंची ऊंची दरों पर सूद पर पैसा उधार देते थे। इन बुराइयों को देखकर मोहम्मद साहब को बहुत दुख होता था। लो भाई, हाय, मोहम्मद साहब ये इन बुराइयों को देख के मोहम्मद को दुख होता था, ये क्या लिखा हुआ है? कब दुख हुआ? रसूलुल्लाह के सहाबा पी रहे, जादू में वो लोग विश्वास कर रहे हैं, दुख कब हो रहा था उनको? यार अच्छा, ये इंडिया की किताब है यार। हाँ ना भाई। अभी आगे चले देखें, मजा और जबरदस्त है। यार ये एक सेकंड यार, इंडिया वालों, अपना नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया रख लो। सीरियसली, ये किताब देख के पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, लाइक है ही नहीं। अपना नाम रख लो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सीरियसली स्पीकिंग। और यूपी के जो मोदी, नहीं क्या नाम है यूपी के, कौन है यार वो? योगी जी, योगी जी। योगी। मोदी के, ओके सॉरी यार, मेरा जो है टंग ट्विस्ट हो रही है इस वक्त। कि यूपी के योगी जी को बताओ
कि भाईजान यूपी का नाम जो है ना आप पंजाब रख ले, यूपी ना रहने दें, जरूरत ही नहीं है भाई। अगर ये चीजें आप अपने सिलेबस में पढ़ा रहे हैं तो यूपी क्यों रखा हुआ नाम भाई? एवी यानी एवी अपनी मर्जी से सारा कुछ कहानी ते कहानी मोहम्मद को अच्छा करके दिखा दो। वही हिंदू जो ये किताबें पढ़ेंगे बाद में बड़े होके हमारे पास आके लड़ने आ जाते हैं, नहीं जी आप जो है ना बड़ा गलत काम करें, क्योंकि वो इस टाइप की डंगर किताबें पढ़ते हैं जिनमें इस टाइप की बकवासें लिखी हुई हैं। अच्छा, फिर आप ये जो कहते हैं जी यास्मीन, हमारी बच्चियां जो हैं वो इस्लाम कबूल कर लेती है, लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद क्यों नहीं होगा? ऐसी किताबें पढ़ के लव जिहाद नहीं होगा तो और क्या होगा? फिर तुसी रोंदे हो बहुत लव जिहाद ये हो गया बात जी, लव आपने जिहाद हो बिल्कुल गया। सही कहा कि आप ये ऐसी गलत बातों को अगर आप बच्चों के जहन में डालोगे तो वो तो फिर आएंगे ही इस्लाम की तरफ, झुकाव होगा। अच्छा, यूपी का यास्मीन नाम फातिमा कह रही है, इस्लामाबाद रख लो, इस्लामाबाद। यास्मीन फातिमा कह रही है साहिल झूठा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू को बुरा मानते थे। भाई बात यहाँ बुरा और अच्छा मानने की नहीं है, जो लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास में मुब्तला थे और जादू टोने में विश्वास करते थे, बात ये है। तो इनमें और रसूलुल्लाह में क्या डिफरेंस था? रसूलुल्लाह खुद जादू में विश्वास रखते थे, बात ये कही जा रही है। अच्छा मानते थे, बुरा मानते थे, इस पे हम बहस नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड इसका मैसेज वापस लाएं। हे लिसन, उनमें कौन थी यार, ये कौन थी? यास्मीन फातिमा, यास्मीन यास्मीन। फातिमा। यास्मीन अगर मैं तुम्हें कुरान से दिखाऊं कि अल्लाह के 2 फरिश्तों ने इस दुनिया के ऊपर आके जादू सिखाया इंसानों को, तो क्या करोगी? हाय 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 हाय। अगर जादू टोना गलत है तो अल्लाह के फरिश्ते जो होते हैं वो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते, वो कठपुतली हैं। अल्लाह के 2 फरिश्तों ने अगर इस दुनिया में आके जादू सिखाया है तो दूर ही फिटे मुंह फिर। यानी कम ऑन यार, तुम लोगों को अंब का पता नहीं, अपना कुरान तुम लोगों ने पढ़ा नहीं और यहां पे आगे आर करना शुरू कर देते हो। जी साहिल साहब अब पढ़िए सर आगे। जी, तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा यास्मीन फातिमा जी कि रसूलुल्लाह भी अंधविश्वासी थे, जादू पे विश्वास करते थे। ओके, आगे है कि कहाँ पे उनका मन छोटी छोटी अशांत, बातों पर, कहाँ पे हम यहाँ पे उनका मन ऊंची अशांत ऊंची, हो हाँ, जाता था। अच्छा, उनका मन अशांत हो उठता था। मक्का के पास की पहाड़ियों में हीरा नाम की एक गुफा थी। वे प्राय उस गुफा में जाकर चिंतन करते और ध्यान लीन हो जाते। यार हीरा लिखा हुआ है या हीरा लिखा हुआ है? हीरा, हीरा हीरा, हीरा। हीरा नहीं है, हीरा, हीरा। ओके। तो वहां पे जाके चिंतन करते। अच्छा, वे समाज की बुराइयों को दूर करके उसे समृद्धि और सहयोग के रास्ते पर बढ़ाना चाहते थे। ऐसी कोई ख्वाहिश रसूलुल्लाह की हमें नजर नहीं आती है नबूवत से पहले, कोई ख्वाहिश। क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं गारे हीरा की, तो यहाँ पे अभी रसूलुल्लाह जो है वो इस्लाम कबूल किए ही नहीं है। तो कोई भी आपको सीरत की किताबें नहीं मिलेगा कि वो चेंज करना चाह रहे थे सोसाइटी को। मिलता है एडम साहब ऐसे? नहीं सर, मुझे तो आज तक नहीं मिला, आपको कैसे मिल गया? तो ये कहां से आपको मिल गया कि वो समाज की बुराइयों को दूर करके उसमें उसे समृद्धि और सहयोग की रास्ते पर बढ़ाना चाहते थे? कहां मिल गया भाई? हमें तो नहीं मिला। ओके, आगे। अच्छा, ये जो बात है इसमें भी मेरा जो यानी अंडरस्टैंडिंग है कि वो गुफा में चले जाते थे, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि वो अपनी बीवी से परेशान थे, और चूंकि आदमी अगर बीवी से परेशान बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो अपना वक्त फिर घर पे बिताना नहीं चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ही कुछ मामला हुआ होगा जिसकी वजह से रसूलुल्लाह खान पान अपना लेके कई दिनों तक गारे हीरा में चले जाते थे। पर्सनल ओपिनियन मैं नहीं दूंगा इस वक्त, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके जरा डिफरेंट है। तो मैं आई स्टिक विद द सब्जेक्ट कि यार हाँ ये लिखा हुआ गाड़ी रह चले जाते थे। जी हाँ, और कई दिन के ले जाते, खान पान लेके जाते अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने लोगों को बताया कि सभी मनुष्य बराबर है, कोई ऊंचा हरामी या नीचा नहीं। लिखने वाला, हरामी लिखने वाला इससे बड़ा बगैरत, झूठ क्या है? लिखने वाला कुत्ता, लिखने वाला कमीना,
लिखने वाला इंतहाई बगैरत, ये कहां पे झूठा। कौन सी आयत है? 10 लाख का इनाम ले लो भाई, जहां पे रसूलुल्लाह ने कहा है कि सभी मनुष्य बराबर है। 10 लाख का कुरान इनाम के ले लो। या बता दो खुदाया हमें ये मेरे याद रसूलुल्लाह नहीं। की टीचिंग कि सब अरे, मनुष्य बराबर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ ईमान ये वालो, धोखाधड़ी चल रही है योगी जी, आपके आपके इसमें स्टेट में, आपके प्रदेश में ये धोखाधड़ी चल रही है, जरा गौर करो। यार योगी जी को बताओ कि ये जो लिखा हुआ है असल में कुरान में लिखा हुआ है, ऐ ईमान वालो, बेशक जो मुशरिक लोग हैं, यानी कि आप जैसे लोग जो मूर्तियों की पूजा करते हैं और ढेर सारे खुदाओं की पूजा करते हैं, वो नजिस है, वो पुप्पू हैं, वो पोटी हैं, वो गंदे हैं। सर साहब वो अमित भाई बताएंगे। अमित भाई वो क्या लफ्ज लोग यूज करते हैं फिल्मों में, मैंने बड़ी बार सुना है, जब अपवित्र, क्या होता है यार? अपवित्र। पवित्र का ऑपोजिट क्या होता है? अपवित्र। अपवित्र। हाँ, तो बेशक जो मुशरिकीन है वो अपवित्र हैं। दैट्स व्हाट इज रिटन। अनबिलीवेबल यार, उनका अनबिलीवेबल। कहना था कि मनुष्य की वो रोजी रोजी सबसे पवित्र है जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमाई है। फिर एक झूठ, रसूलुल्लाह की रोजी किसमें है? हाय 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 हाय, यार लेकिन तलवार साहिल की ये धार हदीस है, पर। ये वाली हदीस है, ठीक है, तलवार हाँ भी चलाने के लिए हाथ से ही करनी है, लेकिन यस दिस इज अ हदीस। यहाँ पे आई विल नॉट गिव एन आंसर कि नहीं, हाँ लेकिन वो कहता है मेहनत करके रसूलुल्लाह कमाओ। की रोजी किस पे थी एडम साहब? हाँ, लेकिन नबूवत रोजी के बाद। कमाने का जरिया जो है वो अल्लाह ने डिफाइन करना है। सो हाँ बेसिकली आप मूर्तियां बेच के रोजी नहीं कमा सकते, आप शराब बेच के रोजी नहीं कमा सकते, आप यानी जो अल्लाह ने कह दिया उस तरीके से कमानी है तो वो कमानी है आपने। तो यहाँ पे ऑब्वियसली चाहे लड़ाई करके कमाओ, यानी आप जिहादी हो तो आप लड़ाई करके कमाओ, आपको जो दूसरे लोग कारोबार कर रहे हैं वो आपको पैसा देंगे ताकि आप लड़ाइयां करो। और मोहम्मद इस तरह 20% माल अपने पास रखता था, 80% लोगों में बांटता था। तो ऑब्वियसली अगर 80% वो 1000 बंदे में बांट रहा है और 20% अपने पास रख रहा है, तो खुद सोचो कि वो कितना मालदार बंदा होगा। तो दिस इज अ रियलिटी। बट यस दिस गोज, आई स्लाइड दिस, यू नो, स्लाइड यानी मैं ऐसे स्किप करने दूंगा, होने दूंगा। लेकिन ये बात लोगों को जानना जरूरी है कि हदीस में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह की जो का रिस्क है अल्लाह ने तलवार के साये में रखा है। बेशक। ठीक है, उस दिन मैंने इसका सच वाला जी, कुरान वाला जी के साथ जो स्ट्रीम हुई थी, बाकायदा मैंने इसका हवाला आप लोगों को बताया था और इस्लाम क्यूए का आर्टिकल भी बताया था। ओके, आगे का है ये? नहीं, कुछ मिस किए क्या? थोड़ा वहीं पे है। अच्छा वहीं पे है, ओके। वे बदला लेने से क्षमा कर देना अच्छा समझते थे। ओ भैंस की दो। कुरान की आयत कहती है आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, चपेड़े के बदले चपेड़, कसून के बदले कसून। आगे चलें सर। किसास वाली आयत। बल्कि कितनी सारी हदीस मिल जाएगी, यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया उस दिन, कुरान वाला जी ने भी एक लंबी लिस्ट बताई थी। रसूलुल्लाह ये कह के उकसाते थे कि कौन है जो मुझे इस शख्स से निजात दिलाएगा, ये अल्लाह हाय, और रसूल का दुश्मन है। हाय, भूल गई ये हाय, हदीसें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये भूल गई बातें। ये हाय, अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। कौन है जो मुझे इससे निजात दिलाएगा? काब बिन इंसान को अशरफ। तो छोड़ो, इंसान को तो छोड़ो, टेम्पल्स और काबे को भी नहीं छोड़ा। हाय, अब वो क्या तकलीफ दे रहे थे अल्लाह और उसके रसूल को? काबतुल यमीनिया जो है वो अल्लाह और उसके रसूल को क्या तकलीफ दे रहा था? यही स्टेटमेंट मारा था ना अल्लाह के रसूल, बेशक। कौन है जो मुझे इससे निजात दिलाएगा? आप माफ करने की बात करते हो, कितना झूठ लिखोगे? ओके, वे कहते थे कि पड़ोसी को कष्ट देने वाला आदमी कभी जन्नत में नहीं जा सकता। मगर पड़ोसी को मुसलमान होना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना चाहिए। अगर ज़कात की बात हो रही है तो सिर्फ मुसलमान को ही जाएगा। ये जेनेरिक स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, कहीं नहीं ऐसा है। हाँ, बिल्कुल, ये कहीं ऐसा नहीं है, ये जेनेरिकली रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरों की अमानत की रक्षा करनी चाहिए। चलो ये ठीक है। हदीस में मिल जाता है, अपने अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाले स्टेटमेंट पे मैं बोल बोल के थक चुका हूं। मैं 5 लाख का इनाम देना चाहूंगा अगर कोई मुझे साबित कर दे कि अल्लाह या रसूलुल्लाह ये कह रहे हो। लिखा हुआ है सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। बहस की मैं 5 लाख का मैं ये चैलेंज देता हूं कि एक सही हदीस या कुरान की आयत बता दे जहां अल्लाह या उसके रसूल कह रहे हो कि सभी धर्मों का आदर करो, सम्मान करो, यार, रिस्पेक्ट करो। ये दिखा दो, मैं मटन खाना छोड़ दूंगा। और मैं 5 लाख दे रहा हूं। मैं ये मटन खाना दुनिया का छोड़ दूंगा। मेरा सबसे बड़ा फेवरेट झूठ है। रसूलुल्लाह की तरह मुझे भी दस्ती का गोश्त बड़ा पसंद है और चांपों का गोश्त बड़ा पसंद है। मैं लैम्ब की दस्ती और चांपे खाना बंद कर दूंगा। और बताओ यार, लेके आ जाओ यार, कोई लेके आ जाओ। या आज तक ये स्टेटमेंट कोई लेके नहीं आया। अच्छा, सूदखोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ ये बुरी है। आदत जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। आगे। लेकिन साहिल भाई, आपने देखा है, अब ये तो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, यानी कि जैसा कि मैं कहता था कि ये लोग 20% सच बोलते हैं, 80% झूठ मारते हैं। अभी जो हाँ, हमने पढ़ा उसमें 10% सच है बमुश्किल, और बाकी 90% झूठ है। तो यानी दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज यार। यार ये यूपी यूपी जो है, ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है यार ये बात सुन के। मैं यूपी को बड़ा सेक्युलर देश समझता था, यानी कि स्टेट समझता था, मगर मुझे अब बहुत दुख हो रहा है यूपी पे। आई एम वेरी सैड। क्या करे, इसी वजह से तो ये बहुत अच्छा किया अमित साहब ये लेके आए, और इसको हम अलग से डालेंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जरा पहुंचाइए यार, योगी जी तक पहुंचाइए। और ये यूपी के जितने भी लड़कियां लव जिहाद में आ रही हैं, मेरा मतलब है इसका सारा सेहरा योगी जी की तरफ जाता है। एब्सोल्युटली। जो मेरी इस बात से इख्तलाफ करता करता रहे, लेकिन इसका सेहरा योगी जी की तरफ जाता है, क्योंकि वो इतने अरसे से वहां पे मिनिस्टर हैं। और अगर वो इन चीजों को नहीं हटा सके तो भाई ये सारा सेहरा उनकी तरफ जाता है। कोई भी लड़की अगर लव जिहाद में फंसती है तो उसमें किसी हद तक योगी जी का हाथ है कि उन्होंने इस चीज को वहां से रिमूव नहीं कराया। जिस किसी ने डाला उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन योगी साहब इतने अरसे से वहां पर हैं और उन्होंने इसको रिमूव नहीं कराया। तो ये योगी जी के सर पे है, जितने भी लव जिहाद होते हैं यूपी की लड़कियों के साथ, योगी जी का उसके अंदर हाथ है। उनके हाथ लव जिहादियों के साथ रंगे में। ये मेरा क्लेम है, चाहे योगी जी मेरे सामने आके भी क्यों ना कह ले। नहीं, ये पहुंचाना चाहिए योगी जी तक, एंड आई एम श्योर कि अगर योगी जी तक ये बात पहुंचेगी तो वो जरूर इस पे एक्शन लेंगे। देखते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसको मैं अलग से ट्विटर पे भी डाल दूंगा और यूट्यूब पे भी हम ये वीडियो अलग से डाल के इसको वायरल करो, ताकि ये झूठ जो है इसको हटाया जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आरंभ में मक्का वालों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद ना आई। वे उन्हें, भाई ये भी एक झूठ है, आधी बात है। पसंद नहीं, असल आगे में सेंटेंस पूरा करें जरा। पसंद नहीं आई अच्छा, एंड वे उन्हें तरह तरह के कष्ट देने लगे। अच्छा, उन्होंने तो कहा था भाई हम तेरे दिन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तू हमारे वाले को भी एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, इसी के ऊपर तो एक कुल नाज़िल हुआ था और मोहम्मद ने कहा था नहीं, मैं तुम्हारे मबूदों की परस्तिश नहीं करूंगा, ना तुम मेरे मबूद की परस्तिश करो। ला आबिदू मा ताबिदून। देखे यार साहिल भाई, देखे कितनी जबरदस्त बात है कि उन्होंने तो कह दिया था यार हम तेरे दिन को भी मान लेते हैं, तू हमारे को भी एक्सेप्टेंस दे दे। और ये कह रहे हैं जी, नहीं, मोहम्मद कहता था नहीं, तुम सारे अपने दीन छोड़ो और सिर्फ मेरे वाले को मानो। फिर उन्होंने कहा था भाई फिर तुम्हारे साथ बायकॉट है। कष्ट क्या दिए भाई, बायकॉट कर दिया। भाई जब तुम कह रहे हो नहीं भाई तुम सब ही गलत हो, मैं ही ठीक हूं और मेरे वाले क्यों मानो,
तो भाई ये तो फिर गलत बात है साहब। आई डोंट नो मैं क्या कहूँ यार इसके बारे में। नहीं, इसमें और एक चीज मैं ऐड कर दूं एडम साहब, ये जो लिखा है कि आरंभ में मक्का वालों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद नहीं आई, मोहम्मद साहब की बातों से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनके दीन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनको प्रॉब्लम ये था कि मोहम्मद साहब जो है वो उनके माबूदों को गालियां देते थे। हाँ मैं भूल गया था ये बात, गालियां भी देते थे। यस, मामला ये है, उनको उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि भाई हम अल्लाह की इबादत करेंगे, हम किसी और की इबादत नहीं करेंगे। आप बता दो, कोई एक जगह बता दो मुझे, फिर से चैलेंज देने लगा हूं, कोई एक जगह बता दो जहां पे उन्होंने इस तरीके की बात की हो। वो कहते थे भाई तुमको जो मानना है मानो, लेकिन हमारे माबूदों को मत गालियां दो आप। ये अगर किसी को देखना है तो सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 की तफसीर आप पढ़ ले, यस। इब्ने कसीर में पढ़ ले, ये किस्सा तो आपको वहां पे मिल जाएगा। अब जो है ना जाके अल्लाह ने आयत दे दी थी, अच्छा ना दो यार, वो पलट के फिर अल्लाह को भी गालियां गालियां ना दो। देंगे। तो अल्लाह को भी बस ये था कि मुझे गालियां ना पड़े, इसलिए मोहम्मद तुम भी गालियां ना दो। तो बात ये है, अच्छा वे उन्हें तरह तरह से कष्ट देने लगे। अच्छा, अबू बकर खुद कहते हैं, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, तारीख तबरी में आपको मिल जाएगा, कि सबसे बड़ी तकलीफ जो दी थी रसूलुल्लाह को उन्होंने, फिजिकल तकलीफ, वो ये थी कि एक बार उनका गला पकड़ लिया था, यानी कॉलर पकड़ लिया था। कुछ मामला हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने रसूलुल्लाह को एक साइड में लेके उनका कॉलर पकड़ लिया था, गला दबा के। वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी तकलीफ दी थी उन्होंने। और सर क्या साहब तुम तो भाई दूसरों के गर्दनें उड़ा रहे हो। मैं जरा आपसे थोड़ा सा रुखसत चाहूंगा, आप इसको जरा पॉज जी जगह को, जरा मैं इसके साथ इस पर टिप्पणी देना चाहता हूँ अपनी भी, लेकिन मुझे तो आधा जी जी, घंटा चाहिए। मैं आधे अच्छा, घंटे को वापस आता हूँ। डन।